हमारे से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए विजिट ट्यूटोरियल चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए सभी नोटिफिकेशन सबसे आगे पाने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू विजिट ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग जो चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे वो अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है डिप्रिसिएशन। तो एक उदाहरण से हम लोग डिप्रिसिएशन के बारे में समझते हैं। डिप्रिसिएशन का मतलब है ह्रास या फिर क्षय। तो डिप्रिसिएशन यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। समझ लेते हैं कि हम लोग एक साइकिल खरीदते हैं, ठीक है। 10,000 रुपये से एक साइकिल को खरीदते हैं और उसका यूज़फुल लाइफ कितना होगा? 5 साल। मतलब हम लोग उस साइकिल को 5 साल यूज़ करेंगे और 5 साल यूज़ करने के बाद उसको हम लोग बेच देंगे, स्क्रैप वैल्यू में बेच देंगे या फिर सेल वैल्यू में बेच देंगे। कितने में बेचेंगे? 2,000 में बेचेंगे। तो हम लोग अगर हर साल कुछ कुछ पैसा हम लोग इकट्ठा करके रखेंगे, कहीं पे एक जगह में रख देंगे, हाँ, इन्वेस्ट करके रख देंगे, तो 5 साल बाद मुझे साइकिल तो ज़रूरत पड़ेगा ना, नया साइकिल की ज़रूरत पड़ेगा। तो नया साइकिल के खरीदने के लिए हम लोगों को किसी के पास हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो कितना अमाउंट करके हम लोग पर ईयर में हटा के रखेंगे अपने पॉकेट मनी से या फिर इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे, तो मेरा 5 साल के बाद वही 10,000 रुपया आ जाएगा। तो देखते हैं चलिए कि यहाँ पे डिप्रिसिएशन का जो फंक्शन है, जो फॉर्मूला है, क्या बोल रहा है? डिप्रिसिएशन बोल रहा है डिप्रिसिएशन इक्वल वैल्यू ऑफ एसेट। हम लोग सिर्फ वैल्यू लिखे हैं, तो वैल्यू ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ। तो वैल्यू कितना है साइकिल का? वैल्यू है 10,000 रुपया, स्क्रैप वैल्यू कितना है? 2,000 रुपया, और एस्टिमेटेड लाइफ कितना है? 5 साल। तो इस हिसाब से 1,600 रुपया पर ईयर डिप्रिसिएशन आ रहा है। मतलब जब साइकिल को हम लोग चला रहे हैं, साइकिल का यूज़ कर रहे हैं, तो साइकिल का कोई ना कोई चीज़ तो क्षय हो रहा है ना। साइकिल का टायर ट्यूब लीक हो सकता है, बस्ट हो सकता है, ये कुछ खराबी हो सकता है, वहाँ पे कुछ खराबी हो सकता है, साइकिल को रिपेयर करना पड़ रहा है। तो ये सब करने के लिए हम लोग 1,600 रुपया करके पर ईयर अगर हटा के रखते हैं अपने इनकम से या फिर अपने पॉकेट मनी से, तो डिप्रिसिएशन का भी काम हो जाएगा और 5 साल बाद एक नया साइकिल भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग सोचेंगे कि हम लोग तो स्टूडेंट हैं, 1,600 रुपया पर ईयर कैसे हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं इसका पर मंथ का कितना पड़ रहा है। पर मंथ का पड़ रहा है 133 रुपया 33 पैसा। ये तो इजी हो गया ना। चलिए और इजी कर देते हैं इसको। पर डे में 4 रुपया 38 पैसा है ना। 4.5 रुपया से भी कम अगर हम लोग इकट्ठा कर पाए, एक जगह में हटा के रखे या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करके रखे, तो हम लोग डिप्रिसिएशन तो हम लोग कर ही लेंगे और साथ ही साथ नया साइकिल भी 5 साल बाद खरीद लेंगे, ठीक है ना। ये था डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। तो अभी हम लोग आते हैं डिप्रिसिएशन में क्या क्या मेथड फॉलो किया जाता है। जनरली 2 तरीके का मेथड फॉलो किया जाता है डिप्रिसिएशन में। क्या क्या है? पहला जो नंबर है वो है डिप्रिसिएशन का। चलिए लिख लेते हैं पहले। डिप्रिसिएशन का 2 मेथड है, मेनली 2 मेथड है। ऐसे तो बहुत सारा मेथड अप्लाई किया जाता है, लेकिन मेनली 2 मेथड है। क्या है? एक है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जितना भी स्टूडेंट्स लोग हैं, तुम लोग ध्यान से देखना। अगर तुम लोग ये यहाँ पे इसको ध्यान से देख लोगे और समझ लोगे, तो बाकी कहीं पे भी ग्रेजुएशन लेवल या फिर स्कूल लेवल में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा डिप्रिसिएशन को लेके, ये मैं दावे के संग कह सकता हूँ। तो पहला मेथड क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और दूसरा मेथड क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसको WDV मेथड भी कहा जाता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहा जाता है। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का और WDV मेथड का अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? तो चलिए यही एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, साइकिल वाला एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि दोनों के बीच में अंतर क्या आ रहा है। तो इसके लिए एक डायग्राम ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में बोले थे, साइकिल का दाम कितना है? 10,000 रुपया साइकिल का दाम है। और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन एक एज्यूम कर लेते हैं, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मेरा 10% है। और यहाँ पे हम लोग समझेंगे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में कैसा होगा और WDV मेथड में कैसा होगा। तो चलिए इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द मशीन या फिर कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ साइकिल कितना है, कॉस्ट ऑफ साइकिल का वैल्यू कितना है, वैल्यू है 10,000। और WDV मेथड में भी कॉस्ट ऑफ साइकिल का वैल्यू कितना है, नॉर्मली 10,000 ही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में पहले साल अगर हम लोग डिप्रिशिएशन कर रहे हैं, पहले साल का डिप्रिशिएशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमेशा कॉस्ट के ऊपर डिप्रिशिएशन किया जाता है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख के दे रहा हूँ, कॉस्ट के ऊपर डिप्रिशिएशन करना जरूरी है। कॉस्ट कितना है मेरा 10,000, 10,000 के ऊपर डिप्रिशिएशन कितना करना है 10%, तो कितना हो रहा है 1,000 हो रहा है ना। तो बैलेंस कितना बच रहा है 9,000 बच रहा है। लेकिन यहाँ पे ही WDV मेथड क्या बोल रहा है कि कॉस्ट के ऊपर डिप्रिशिएशन नहीं करेंगे, हम लोग बैलेंस के ऊपर करेंगे। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ध्यान देना कि कॉस्ट और बैलेंस एक ही होता है। कॉस्ट और बैलेंस, मशीन का बैलेंस कितना है, मशीन का बैलेंस या साइकिल का बैलेंस भी मेरा 10,000 ही है और कॉस्ट कितना है वो भी 10,000 का है। तो यहाँ पे जब हम लोग पहला साल का डिप्रिशिएशन कर रहे हैं एट द रेट 10%, फर्स्ट ईयर का जब हम लोग डिप्रिशिएशन कर रहे हैं तो बैलेंस का हो या फिर उसको कॉस्ट का हो, अमाउंट तो सेम ही है। तो बैलेंस के ऊपर अगर 10% कहा जाए तो यहाँ पे 1,000 ही आएगा और बैलेंस माइनस करके डिप्रिशिएशन माइनस करने के बाद 9,000 बचा हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि चेंज कहाँ पे होता है, चेंज होता है सेकेंड ईयर से चेंज हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं चेंज कैसे हो रहा है। तो लेस हम लोग लिखेंगे डिप्रिशिएशन एट द रेट 10% फॉर सेकेंड ईयर। तो यहाँ पे फिर से कॉस्ट के ऊपर ही डिप्रिशिएशन होगा। कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 10,000, 10,000 के ऊपर 10% डिप्रिशिएशन होगा तो 1,000 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी नया बैलेंस क्या हो गया है, नया बैलेंस मेरा 9,000 हो गया है। तो 9,000 के ऊपर हमें डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं 10% बैलेंस के ऊपर। तो बैलेंस अभी नया बैलेंस क्या है 9,000 है, 9,000 के ऊपर 10% अगर हम लोग चार्ज करेंगे तो कितना आ रहा है 900 रुपया आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए डिप्रिशिएशन माइनस करने के बाद 8,000 रह रहा है और यहाँ पे 8,100 रुपया आ रहा है। और 8,100 जो आ रहा है ये नया बैलेंस हो गया। इसको हम लोग कह सकते हैं कि WDV बैलेंस, रिटेन डाउन वैल्यू का बैलेंस। हाँ, तो ये अंतर हो गया। सेकेंड ईयर में देख लीजिए, सेकेंड ईयर में डिप्रिशिएशन का जो अमाउंट है इसमें अंतर आ गया। ठीक है, और एक साल आगे बढ़ते हैं, थर्ड ईयर में बढ़ते हैं हम लोग। डिप्रिशिएशन एट द रेट 10% यहाँ पे थर्ड ईयर। अच्छा, यहाँ पे किसके ऊपर डिप्रिशिएशन होगा, वही कॉस्ट के ऊपर ही डिप्रिशिएशन होगा। हर साल तो सेम ही है ना, इसलिए तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हम लोग कहते हैं। इसीलिए हम लोग इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं कि हर साल सेम अमाउंट के ऊपर डिप्रिशिएशन लागू करना पड़ता है। तो 10,000 के ऊपर 10% डिप्रिशिएशन करेंगे तो सेम वही 1,000 ही आएगा। तो 8,000 से 1,000 माइनस कर दिए तो 7,000 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट हम लोग इसके मतलब WDV बैलेंस में आएंगे और यहाँ पे डिप्रिशिएशन को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन किसके ऊपर, बैलेंस के ऊपर। बैलेंस कितना है मेरा, बैलेंस है 8,100, उसके ऊपर 10% अगर डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे तो 810 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो 8,100 से अगर हम लोग 810 रुपया माइनस कर देते हैं तो 7,290 रुपया। तो यहाँ पे मैं छोड़ता हूँ, यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ ये एग्जाम्पल को। तो हम लोग देख रहे हैं कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या हो रहा है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हर साल कॉस्ट के ऊपर ही डिप्रिशिएशन लागू हो रहा है और डिप्रिशिएशन का जो अमाउंट है वो हर साल फिक्स्ड है, इसलिए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। या फिर इसका दूसरा भी नाम है, क्या नाम है इसका, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड। और दाहिने तरफ जो रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हर साल डिप्रिशिएशन का अमाउंट धीरे धीरे कम हो रहा है। पहला साल कितना हुआ था 1,000 हुआ था, दूसरा साल 900 हुआ था, तीसरा साल 810 रुपया हुआ था। तो हर साल ये डिप्रिशिएशन का जो टोटल अमाउंट है वो घट रहा है, इसलिए रिटेन डाउन वैल्यू बोला जाता है। ठीक है ना, इसलिए रिटेन डाउन वैल्यू बोला जाता है। और इसका दूसरा भी एक नाम है, उसका नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्या नाम है, फिर से मेरे संग बोलिए, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग क्यों बोला जाता है, धीरे धीरे घट रहा है ना, डिक्रीजिंग हो रहा है ना। डिमिनिशिंग मतलब हमेशा घट रहा है, हर साल घट रहा है। ठीक है ना, तो आशा करते तुम लोगों को समझ में आ गया। अगर मेरा टीचिंग टेक्निक आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अगर टीचिंग टेक्निक से जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल बिजी ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल
आइकॉन को दबा दीजिए सभी नोटिफिकेशन सबसे आगे पाने के लिए। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।